शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज 22 मई है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। इसका ट्रेवल टाइम 82 आवर 50 मिनट का है, मतलब 82 घंटे 50 मिनट की इसको कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ जाने में समय लगता है। इसका कुल दूरी है 4230 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है फ्रेंड्स, लेकिन विश्व में यह 9वीं दूरी सबसे लंबी तय करने वाली ट्रेन है। आइए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी परियोजना को रोकने का निर्णय लिया है। इसका सही आंसर है बी, 8000 करोड़ रुपए की योजना। 8000 करोड़ रुपए की योजना भारतीय वायुसेना ने रोकने का निर्णय लिया है। कोविड-19 के मद्देनजर सभी एजेंसियां अपनी अपनी या सरकार अपने पैसों में कुछ कटौती कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री और सांसद महोदय जितने हैं, राष्ट्रपति अपने वेतन का 30% दान करेंगे अपने कार्ड के। वैसे ही भारतीय वायुसेना ने अपने 3 बड़े योजना जैसे कि ट्रेनिंग कैंप का हुआ, पायलट ट्रेनिंग कैंप का हुआ, या पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हुआ, या जगुआर रीडिज़ाइनिंग के लिए भी उन्होंने अमेरिका की एक हेवेल्स कंपनी से नए इंजन लैस करना था, उसको भी अभी रोक दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान में ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया, और वाइस एयर चीफ स्टाफ है फ्रेंड एयर चीफ मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा। इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल में ही कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका सही आंसर है ए, 750 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए भारत को कोविड-19 के मद्देनजर 1 बिलियन डॉलर की सहायता का आश्वासन पहला दिया था, जिसको अब करके 750 बिलियन डॉलर कर दिया गया है। भारत को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय समर्थन 1 अप्रैल 2020 को हो गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है फ्रेंड्स, जो उसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके पुनर्निर्माण, विकास कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण में काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। इसका सही आंसर है डी, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत सरकार ने कोविड-19 के समय में भी यूएन को फिलिस्तीनियों की मदद के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। इसके लिए भारत सरकार की यूएन में सराहना भी की गई है। संयुक्त राष्ट्र और निर्माण एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए ने अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिए भारत के समर्थन की सराहना की है। यह सहायता ऐसे समय में दी जा रही है जब दुनिया पूरे कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। यूनाइटेड नेशन का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। यूनाइटेड स्टेट की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल में किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है। इसका सही आंसर है ए, दिलीप उमेन को। दिलीप उमेन को इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष चुना है। इनको 37 वर्षों का अनुभव है स्टील एजेंसी उद्योग में, और इन्होंने अपनी पढ़ाई आईआईटी खड़गपुर से की है। इनका कार्यकाल तुरंत लागू हो गया है और इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था। इंडियन स्टील एसोसिएशन का
हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही आंसर है बी, लेसोथो। लेसोथो देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी ने 2017 में हत्या का केस में शामिल होने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री थॉमस थाबने ने कहा है कि उनके एक महान एक्शन के थिएटर से रिटायर होने और पब्लिक ऑफिस से छुट्टी लेने का वक्त आ गया है। 80 साल के थाबने काफी वक्त से कह रहे थे कि वो रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह पर वित्त मंत्री मोकेटी मोहरो को पीएम होंगे। लेसोथो की राजधानी मसेरू है। यह एक अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है डी, 21 मई। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। देश में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है। हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस पर युवाओं को सहित समाज के अन्य वर्गों को भी आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? 21 मई 1991, 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुबुदुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी बम से। उनकी हत्या के बाद 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पे मनाया जाता है भारत में। राजीव गांधी उनको भारत रत्न 1991 में मिला था और वे भारत के छठे प्राइम मिनिस्टर थे। भारत और किस देश ने हाल में ही 5 बंदरगाहों पर 2 नए प्रोटोकॉल मार्ग के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। भारत और बांग्लादेश ने हाल में ही 5 नए बंदरगाहों पर 2 नए प्रोटोकॉलों मार्ग के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही नए गंतव्यों और उनके समुद्री तटों के क्षेत्रों में आर्थिक विकास, तटीय क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। बांग्लादेश के 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद हैं, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से ये धुलियान, माइका, कोलाघाट, सोनामुरा, जोगी गुफा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है बी, 3 लाख करोड़। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत आने वाले पात्र कर्जदारों और मुद्रा योजना के अंतर्गत और ऋण लेने के इच्छुक कर्जदारों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने उधार देने वाले संस्थानों को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी लिमिटेड कंपनी को 100% ऋण गारंटी उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? इसका सही आंसर है ए, अमेरिका। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच में यह समझौता किया गया है। इस टीके का वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रैबीज टीके का इस्तेमाल करके विकसित करने को कहा गया है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहन के रूप में काम करेगा। रैबीज का संक्रमण पशुओं की लार से मनुष्यों में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सरकार ने हाल में ही किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? इसका सही आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया।
चीन की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन के इस कदम से दोनों देशों में राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई की आशंका जन्म ले रही है कि इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वार चीन में कई और देशों को भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन पर शुरुआत से ही आरोप लगते आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ा शहर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया के मुद्रा का नाम ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर भारतीय 49 रुपये 65 पैसे के बराबर है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।